गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे सिविक्स में हम लोग का लेसन का नाम था जाति, धर्म और लैंगिक मसले। चौथा लेसन था। हम लोग ने जाना था कि महिलाएं को किस प्रकार आरक्षण मिला और बहुत सारी सुविधाएं पाए थे महिलाओं ने और आंदोलन के बाद। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है आज का धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति किस प्रकार होती है देखते हैं। आइए अब एकदम अलग किस्म के सामाजिक विभाजन की चर्चा करें, यानी धार्मिक अंतरों पर आधारित विभाजन की। यह विभाजन लैंगिक विभाजन जैसे सार्वभौम तो नहीं है, मतलब सारी भूमियों पर तो नहीं, यह विभाजन हम नहीं ले सकते। पर विश्व में धार्मिक विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चुकी है आज, लेकिन ये धार्मिक विभिन्नता बहुत बड़ा व्यापक दौर ले चुका है विश्व में। भारत समेत अनेक देशों में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, पर जैसे कि हमने अब उत्तरी आयरलैंड के मामले में देखा, अलग लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धतियां और मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी गंभीर मतभेद पैदा होती है। मतलब बोल रहा है कि हम तो अलग अलग देशों में क्या होता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होता है, लेकिन फिर भी हम एक देश में एक धर्म को मानने वाले लोग को रख भी दें तो फिर भी उन लोगों के बीच में क्या होता है कि पूजा पाठ और पद्धतियां के बीच में उनके बीच में बदलाव आ ही जाते हैं। उसी के द्वारा उनके बीच भी मतभेद पैदा होने लगता है। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के दौर में अभिव्यक्त होता है। मतलब क्या होता है, लैंगिक विभाजन विपरीत दौर पर धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीतिक पद पर ले लेता है। जरा इन बातों पर गौर करते हैं। आइए इन बातों पर गौर करते हैं। पहला, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, गांधी जी का कहना था। धर्म से उनका मतलब हिंदी या इस्लाम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से तथा जो सभी धर्म से जुड़ते हैं। मतलब सभी एक जैसे धर्म को, हिंदू या मुस्लिम, उनके बीच में जैसे मुठभेड़ हुए थे उनके द्वारा, उनके जैसे सभी धर्मों को एक जैसा रखना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए। मतलब उनका मानना था कि राजनीतिक जो धर्म है उसके द्वारा स्थापित जो मूल्य थे उनसे उनके निर्देशित दौर पर ही होना चाहिए, उनके द्वारा ही। अपने देश के मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इन देश में सांप्रदायिकता दंगे में मरने वाले ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मतलब बोल रहा है कि इन देशों के मानना है कि सांप्रदायिकता दौर पर उनसे जो ज्यादा अल्पसंख्यक वाले लोग हैं उनका मृत्यु ज्यादातर हो रहा है। उनकी मांग है कि सरकार अल्पसंख्यक की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। बोल रहा है कि उनकी मानना है कि अल्पसंख्यक दौर पर की लोगों की रक्षा का विशेष कदम उठाने चाहिए। महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करती है। मतलब उनका मानना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून जो होते हैं महिलाओं में भेदभाव पैदा करते हैं। सभी लोग महिलाओं को भेदभाव के रूप में देखते हैं। इस आंदोलन की मांग है कि सरकार को इन कानूनों को समता मूल्य बनाने के लिए उनमें बदलाव करनी चाहिए। मतलब इन महिलाओं के इन आंदोलन का मांग था, उनकी क्या मांग थी कि सरकार को इन कानून का समता मूलक बनाने के लिए, मतलब समान मूल्य प्रदान करने के लिए सभी लोगों के लिए उनका बदलाव करना चाहिए, सभी लोगों में बदलाव लानी चाहिए। ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हैं। जैसे मामले क्या है, राजनीतिक और धर्म के मामले में जुड़ते हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते। पर ये चीज क्या होती है, धर्म और राजनीतिक खतरनाक महसूस नहीं होते हैं, खतरनाक या गलत नहीं कहलाते हैं। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और मूल्य राजनीतिक में एक भूमिका निभा सकता है। विभिन्न धर्म से जो निकले विचार होते हैं, बहुत सारे धर्म में उन लोगों के बहुत सारे विचार होते हैं, उन विचारों के आदर्श और मूल्य राजनीति की एक भूमिका निभा सकते हैं, उनकी एक भूमिका निभा सकते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीतिक में उठाने का अधिकार होना चाहिए। मतलब बोल रहा है कि लोगों का एक धर्म के उनके हित के मुताबिक उनकी मांग को, उनकी अधिकार को उठाना जरूरी मानना चाहिए। जो लोग राजनीतिक सत्ता में हो उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर नहीं
नजर रखनी चाहिए। जो लोग धार्मिक तौर पर, जो राजनीतिक तौर पर काम करते हैं धर्म के मुताबिक, उनकी कामकाज पर उन्हें अपनी नजर रखना चाहिए। और अगर वह किसी के साथ भेदभाव करता है या किसी के दमन में सहयोग की भूमिका निभाता है तो इसे रोकनी चाहिए। मतलब जो दंगा फसाद या भेदभाव करता है तो उन्हें रोकनी चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव करता है तो उसके ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं होती। मतलब बोल रहा है कि अगर शासन एक समान पर बर्ताव करता है सभी लोगों के साथ, उनके बीच बुराई कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता क्या है, आइए देखते हैं। समस्या तब शुरू होता है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। समस्या कब हम लोग का उत्पन्न होता है, जब धर्म को राष्ट्र का दर्जा दिया जाता है। पिछले अध्याय का उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े खतरों को दिखाता है। मतलब पिछले उदाहरण के तौर पर उत्तरी आयरलैंड को हम देखते हैं तो ऐसे ही राष्ट्र अवधारणा से जुड़ी कहलाता है। समस्या तब और विकराल हो जाता है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्षपोषण के रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्म वालिम्बियों के खिलाफ मोर्चा खड़े करने लगती है। मतलब बोल रहा है कि समस्या का विकल्पित तौर पर यह देखते हैं कि राजनीतिक धर्म जब राजनीतिक दौर पर आता है, मतलब उनके राजनीतिक दर पर आता है, तब एक दूसरे के बीच में जब दबाव उत्पन्न होता है और वो एक दूसरे को ही मतलब दंगा फसाद करने लगते हैं, उनके खिलाफ हो जाते हैं, मोर्चा खड़ा करने लगते हैं। ठीक है, ऐसे तब होता है जब धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माने जाने लगता है। जब ऐसा क्या कब होता है, जब धर्म के एक विचार को दूसरे के श्रेष्ठ मानने लगते हैं, दूसरा का ही धर्म को हम लोग श्रेष्ठ मानने लगते हैं, तब ये ऐसा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। मतलब राष्ट्र जब क्या होता है कि एक राज्य सत्ता एक धर्म को विशिष्ट मानने लगता है और उसी धर्म के मुताबिक सारा कामकाज करता है और उन्हीं धर्म को ध्यान में रखता है, तो उसी के बीच में ही दंगा फसाद होता है। वो सारे विपक्षी ये धर्म उनके विरुद्ध हो जाते हैं। राजनीतिक में धर्म को इस तरह जोड़ना ही सांप्रदायिकता। राजनीतिक में इसी तरह जब धर्म जुड़ता है राजनीतिक तौर पर तो वो ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, सांप्रदायिकता राजनीति इस सोच पर आधारित होता है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। क्या होता है कि सांप्रदायिकता तौर पर हम यह सोचते हैं कि धर्म ही राजनीतिक समुदाय का निर्माण करता है, सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ठीक है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता। इस मान्यता के अनुकूल जो सोचता है वो सांप्रदायिकता ही कहलाता है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं। इस सोच वाले लोगों के अनुसार इस खास धर्म की आस्था रखने के लिए लोगों एक ही समुदाय के होते हैं, सारे एक ही समुदाय के कहलाते हैं। ठीक है, उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं, मतलब उनका सोच सभी एक जैसा कहलाता है, एक ही हित में रहते हैं वो लोग। तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। मतलब बोल रहा है कि तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद में, जब वो आपसी मतभेद में कहलाता है तो सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखता, उनके बीच में कोई अहमियत नहीं रखता है कि जब वो मतभेद करते हैं चाहे दंगा फसाद करते थे, उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं रहता है इन सब चीजों के लिए। इस सोच में यह बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समूह के हिस्सा नहीं हो सकता। मतलब यहाँ तक की सोच में यह भी शामिल हम लोग का कहलाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेमानी होती है। मतलब बोल रहा है कि अगर विभिन्न धर्मों के, मतलब बहुत सारे धर्मों की सोच एक जैसी होती है, मतलब दो धर्म है उनकी सोच एक जैसी कहलाती है, तो वो बेमानी और ऊपरी कहलाती है। ठीक है, अलग अलग धर्मों के लोगों के हित को अलग अलग लोगों की और उन्हें टकराव भी होगा। और बोल रहा है कि अलग अलग धर्मों के जो लोग होते हैं उनके हित होते हैं, जो उनका जो एकता होता है अलग अलग होंगे और वो
जब सोच एक जैसा काल आ जाएगा दोनों धर्मों के बीच, तो वो अलग अलग टकराव उत्पन्न करने लगेंगे, वो अलग अलग टूट जाएंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है, जब सांप्रदायिकता सोच और भी ज्यादा आगे बढ़ती है, तो उनमें यह विचार जोड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान राजनीति के तौर पर नहीं रख सकते। मतलब बोल रहा है कि सांप्रदायिकता जब और भी आगे बढ़ता है तो उनका सोच यह कहलाता है कि राष्ट्रीय तौर पर एक धर्म से दूसरे धर्म को पर नहीं रख सकते, मतलब एक जैसा सोच उनके बीच में नहीं रह सकता, समान नागरिकता तौर पर उन्हें एक साथ नहीं रख सकते। इस मानसिकता के अनुसार या तो एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के वर्चस्व में रहना होगा या फिर उनके लिए अलग राष्ट्र बनाना होगा। मतलब सांप्रदायिकता तौर पर देखा जाए तो इनके अनुसार क्या होता है कि एक समुदाय के जो लोग हैं दूसरे समुदाय के वर्चस्व के लिए उन्हें अलग अलग रखना पड़ता है, उनके लिए एक अलग राष्ट्र बनाना होगा। यह मान्यता बुनियादी रूप से गलत है। यह मान्यता बुनियादी रूप से क्या कहलाती है? गलत कहलाती है। एक धर्म के लोगों के हित और उनके आकांक्षा हर मामले में एक जैसा हो। एक धर्म के लोगों के हित जो होते हैं उनकी आकांक्षाएं क्या होती है? एक जैसी ही होनी चाहिए। यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है, यह भी संभव नहीं कहलाता। और हर व्यक्ति एक ही भूमिका निभाता है, कई तरह मतलब बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है, कई तरह की भूमिकाएं निभाता है। उसकी हैसियत और पहचान अलग अलग होती है और बहुत सारे लोगों की हैसियत और पहचान अलग अलग ही होती है। हर समुदाय में अलग तरह तरह के विचार के लोग होते हैं और हर समुदाय में बहुत सारे विचार के लोग पाए जाते हैं। इन सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और ये सभी सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार होता है अपने समुदाय में। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना, उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। मतलब बोल रहा है कि इसलिए जब वो अपने बात कहने का अधिकार जब पाते हैं तब इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोग, जो एक धर्म से जुड़े जो सारे लोग होते हैं, किसी गैर धार्मिक संदर्भ में मतलब दूसरे गैर धार्मिक संदर्भ में वो आवाज को दबाना है। मतलब उन्हें उन सारे गैर मतलब बोल रहा है कि जो दूसरे धर्म के लोग जो उन्हें जो दंगा फसाद करते हैं और बहुत सारे ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उन सभी चीजों को बहुत सारे लोगों जो एक धर्म के लोग हैं उन्हें यह भी अधिकार मिलता है कि उन सारे बातों को दबाया जाए, ना कि दंगा फसाद किया जाए। हर जगह दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समझदारी के तौर पर उन्हें समझाना पसंद करते हैं। यही यहाँ पे बता रहा है कि विभिन्न आवाजों को दबाना है, मतलब बहुत सारी आवाजों को दबाना भी जरूर कहलाता है। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकते हैं। सांप्रदायिकता राजनीतिक तौर पर बहुत सारे रूप धारण कर सकते हैं। सांप्रदायिकता की सभी काम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही दिखती है। मतलब सांप्रदायिकता के सभी काम दैनिक जीवन में मतलब डेली के हम लोग जीवन में हम लोग देखते हैं। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी गई धारणाएं और सभी एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। मतलब बोल रहा है कि इसमें जो धार्मिक पूर्वाग्रह होते हैं और धार्मिक जो समुदाय कहलाते हैं वो एक धर्म से दूसरे धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते। ये चीजें उतना ही आम कहलाता है कि अक्सर एक धर्म एक को ध्यान तक नहीं देख पाते। मतलब एक चीज को देखते हैं और दूसरे चीज को हम लोग अनदेखा कर देते हैं और उन्हें हम नहीं देख पाते हैं। ये हमारे अंदर ही बैठा होता है, लेकिन ये हमारे अंदर ही बैठा होता है, ये हम लोग समझते हैं। सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के खिलाफ में रहती है। मतलब जो सांप्रदायिकता सोच है वो अक्सर जो धार्मिक तौर पर जो समुदाय होता है, राजनीतिक प्रभाव होता है, वो स्थापित करने का खिलाफ होता है, वो हमेशा दूसरे खिलाफ में रहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश बहुसंख्यक के रूप में ले लेती है और इनकी यह सोच क्या करती है, बहुसंख्यक तौर पर उन्हें वो ले जाया जाता है उनकी सोच को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं उनमें यह विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेता है और उनमें क्या सोच उत्पन्न होता है कि अलग राजनीतिक इकाई बनाने का सोच उत्पन्न होता है।
सांप्रदायिकता आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। जो सांप्रदायिकता आधार है वो राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का क्या कहलाता है, दूसरा रूप कहलाता है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीके का उपयोग बहुत आम है। मतलब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पवित्र लोगों और धर्म गुरुओं को भावनात्मक अपील करने के लिए और बहुत सारे लोगों में अपने अंदर उनके अंदर डर उत्पन्न करने के लिए सांप्रदायिकता यह उपयोग बहुत आम कहलाता है। चुनावी राजनीतिक में एक धर्म के मतदाताओं की भावनाओं या हितों के बाद उठाने जैसे तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं। और चुनावी तौर पर क्या होता है, धर्मों के मतदाताओं के भावनात्मक हित में, उनके ही हित में उनके खिलाफ आवाज ना उठाया जाए, मतलब उनके हित में आवाज उठाना चाहिए। कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करता है। मतलब कहीं हम लोग देखते हैं कि सांप्रदायिकता बहुत ही गंदा रूप ले लेता है। वो सिर्फ दंगा फसाद, हिंसा और नरसंहार करता है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिकता दंगे हुए थे। विभाजन के समय हम देखते हैं कि हमारे हिंदू पाकिस्तान के तौर पर हमारे बीच में बहुत सारे दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता हिंसा हुई है और आजादी मिलने के बाद भी हमारे देश में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है धर्मनिरपेक्ष शासन। ठीक है, सांप्रदायिकता हमारे देश में लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। जो सांप्रदायिकता है हमारे लोकतांत्रिक तौर पर हमारे लिए बहुत ही चुनौती भरा काम था। सांप्रदायिकता हमारे लोकतंत्र में लाने के लिए हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सोचते हैं। हमारे संविधान निर्माता क्या करते हैं, इस चुनौती के बारे में सोचते हैं। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। धर्मनिरपेक्ष क्या शासन का मॉडल चुना और इसी आधार पर संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इसके बारे में हम पिछले साल पढ़ चुके हैं। बोल रहा है कि इसी तौर पर हमारा संविधान बहुत सारे प्रावधान बनाया और बहुत सारे नियम कानून बनाया। इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजनीतिक धर्म के रूप में अंगीकृत नहीं किया। भारतीय राज्य जो है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म पर अंगीकृत नहीं किया, उसके तौर पर नहीं देखता है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत में संविधान किसी धर्म के विशेष दर्जा नहीं देता। बोल रहा है यहाँ पे जो भारत में हमारा जो एक दर्जा के दौर पर जो हम लोग का धर्म है वो उसी दौर पर हम लोग देखते हैं और दूसरे धर्म को हम लोग ना देखा करते हैं, उन्हें नहीं देखते। और बहुत सारे देशों में बहुत सारे अपने अपने धर्म कहलाते हैं, वो अपने अपने धर्मों को विशेष दर्जा देते हैं। संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने का प्रचार करने का आजादी देता है। और संविधान क्या करता है, सारे लोगों को ये कोई भी धर्म का अपनाने के लिए और उनके धर्म के प्रचार करने के लिए आजादी देता है। बहुत सारे नागरिकों को संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। संविधान जो धार्मिक तौर पर धर्म के आधार पर किए जाने वाले जो किसी भी तरह के भेदभाव होते हैं वो अवैधानिक घोषित करते हैं। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामले में दखल देने का अधिकार देता है। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि संविधान धार्मिक समुदाय में समानता सुनिश्चित करने के लिए, धार्मिक समुदाय को एक समान सुनिश्चित करने के लिए शासन को शासन को क्या करता है, धार्मिक मामले में दखल देने का ये आदेश देता है, मतलब उन्हें ढकेलता है। ठीक है, जैसे यह छुआछूत का इजाजत नहीं देता है, जैसे यह क्या करता है, छुआछूत का इजाजत इन्हें नहीं दिया जाता है। इस हिसाब से देखें तो धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों या व्यक्तियों की एक विचारधारा भर नहीं है। मतलब बोल रहा है कि इस हिसाब से हम देखते हैं तो क्या धर्मनिरपेक्षता कुछ पार्टियों, मतलब कुछ ही लोगों के लिए और कुछ ही व्यक्तियों के लिए एक विचारधारा भरे नहीं है। मतलब वो एक विचार के लिए वो लोग नहीं कहलाते हैं। बहुत सारे लोग
सपोर्ट में होते हैं और बहुत सारे लोग नहीं सपोर्ट में होते हैं, वही चीज बता रहा है। यह विचार हमारे संविधान की बुनियादी है। यह विचार क्या है? हमारे संविधान के बुनियादी तौर पर हम लोग का पहले से चलते आ रहा है कि कुछ लोग हमारे सपोर्ट में रहते हैं और कुछ लोग नहीं रहते हैं। सांप्रदायिकता भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं है। सांप्रदायिकता क्या है? भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही एक खतरा नहीं कहलाता है। यह भारत की बुनियादी अवधारणा के लिए एक चुनौती है। यह भारत के तौर पर एक चुनौती के तौर पर इसे रखा जाता है। एक खतरा है, वह एक खतरा के तौर पर उन्हें देखा जाता है। सांप्रदायिकता हमारे तरफ का धर्मनिरपेक्ष संविधान जरूरी चीज है। हमारी तरफ एक धार्मिक निरपेक्षता संविधान जरूरी चीज है। संविधान क्या है? हमारे देश में जरूरी चीज कहलाता है, पर अकेले इसी के बूते सांप्रदायिकता का मुकाबला नहीं किया जा सकता। पर अकेले हम इस सांप्रदायिकता का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, पूर्वाग्रह और दुष्ट प्रचारों का मुकाबला करना होगा। जैसा हमने कहा था, ये हमारे दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता को हम पाते हैं और उन्हीं दैनिक जीवन में हमें इस सांप्रदायिकता का विरोध करना होगा, उनका मुकाबला करना होगा तथा धर्म पर आधारित गोलबंदी का मुकाबला राजनीति के दायरे में करने की जरूरत है तथा धार्मिक तौर पर उन्हीं गोलबंदी का मुकाबला राजनीतिक दायरे में ही हमें करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं कि धर्मनिरपेक्षता और धर्म शासन किस प्रकार होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है जाति और राजनीतिक तौर पर। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग का ये टॉपिक क्लियर होता है। इसे आप लोग दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझिएगा। जैसा हम लोग ने कहा है, हमें अपने घर में ही रहना है सिर्फ, और पढ़ाई का तरीका भी आप लोग को सिर्फ बताया जाता है कि पहले आप लोग रीड कीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर वीडियो के साथ में बुक को साथ में रखिए और पेंसिल से नोट डाउन करके लाइन टू लाइन देखते जाइए। और दूसरा कि वीडियो देखने के बाद, वीडियो से पढ़ने के बाद फिर आप दोबारा उस चीज को पढ़िए, समझे? तो इससे क्या होगा? आपको ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा समझ में आएगा। 1 से 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार, बहुत आप जितना चाहें आप अपने बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार आपको कंपलसरी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और इस लेसन को आप लोग दोबारा स्टार्टिंग से पढ़िएगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह से जाति धर्म के बारे में बताया गया है। ठीक, और इसके बीच में जो छोटे छोटे पॉइंट्स है और जो क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, उन्हें आप लोग छांटने की कोशिश कीजिएगा और उन्हें कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।